तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक बहुत बड़ा होटल देखते हैं। उस होटल के एक बड़े से रूम में कुछ कपड़ों के ढेर लगे हुए थे और उस रूम में छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है, जिनसे कहा जाता है कि आपको कौन सा ड्रेस उठाना है आप उठा लें। और वो बच्चे ऐसा ही करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की एक वाइट कलर का ड्रेस उठाती है, लेकिन उस ड्रेस पर खून लगा हुआ था जिसे वो वापस रख देती है। अब हम देखते हैं कि सीन यहाँ पर चेंज होता है और सिटी की तरफ जाता है। वो शहर पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। वहाँ कुछ नहीं बचा था। बिल्डिंग्स गिर चुकी थीं। हर तरफ से धुआं उठ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उस सिटी को उड़ा दिया हो। हर जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं। और उसी सिटी में हम एक कपल को भी देखते हैं, जिसमें हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लियो होता है। वो पहले एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन इन हालात की वजह से वो भी काफी गरीब हो गई थी। उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए इवन कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो सरवाइव कर सके। वो लोग काफी परेशान होते हैं और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी होती है। वो लोग रोड पर चल रहे होते हैं कि एक घर से उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो उस घर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक कपल ने खुद को हैंग कर लिया है, यानी सुसाइड कर ली है। उनकी बेटी भी ये सीन देख लेती है और काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और वो कपल और उनकी बेटी परेशान होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजर जाता है। अगले रोज ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, यानी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लियो काफी परेशान होती है क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। बाहर भी हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी ये लोग बाहर से भी कुछ नहीं ले सकते थे और ना ही इनके पास पैसे थे। अब ये लोग इसी परेशानी में बैठे होते हैं कि एक आदमी वहाँ पर आकर ऐलान करने लगता है, यानी अनाउंस करने लगता है कि एक होटल ओनर ने ये बताया है कि उनके होटल पर आज सबका डिनर है। उन्होंने सबको पब्लिकली इनवाइट किया है। लियो काफी हैरान होती है और वो उस आदमी से कहती है कि ये होटल ओनर कौन है। तो वो आदमी कहता है कि उसका नाम मैथ्यूस है। वो दिल का बहुत अच्छा है और काफी ज्यादा रिच है। उसके पास अभी भी कुछ पैसे थे और कुछ मीट उसने स्टोर किया हुआ था और लोगों की ऐसी हालत देख के उसने सोचा कि क्यों ना वो मीट सबको खिलाए। तो ज्यादा सवाल ना करो और आ जाना होटल में। अब हम देखते हैं कि लियो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे खाना मिलने वाला था, लेकिन उसका शौहर कहता है कि लियो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे हालात में कोई किसी और का कैसे सोच सकता है, जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन लियो कहती है कि आप नेगेटिव मत सोचें। वो कह तो रहा था कि वो काफी रिच और अच्छा इंसान है। अब रात हो जाती है और वो सब अच्छे से ड्रेसअप होके उस होटल में जाते हैं। ये कपल भी अपनी बेटी के साथ उस होटल के बाहर जाता है, लेकिन इनको रोक लिया जाता है, ये कहते हुए कि सिर्फ बड़े अंदर जाएंगे, बच्चों को बाहर ही रहना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का ओनर यानी मैथ्यूस आ जाता है और वो उनकी बेटी को प्यार करने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बुला लो, इतनी प्यारी तो बच्ची है। अब वो लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही देखते हैं कि होटल काफी चमक रहा होता है। वहाँ पर मैथ्यूस के कई ज्यादा सर्वेंट्स थे जो कि उन लोगों को सर्व कर रहे थे, और सर्व भी क्या कर रहे थे, मीट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और टेस्टी मीट। लियो और वो सब लोग भी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके साथ एक और फैमिली बैठी होती है और उनकी भी एक छोटी सी बेटी होती है जो कि उन्हीं की बेटी की जितनी थी। अब वो लोग भी खाना शुरू करते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतना टेस्टी खाना उन्होंने पता नहीं कितने महीनों बाद खाया था। लियो उस कपल से कहती है कि क्या आपकी छोटी बेटी को भी मैथ्यूस ने अंदर आने से रोका, क्योंकि मेरी बेटी को तो उन्होंने गेट पे पहले रोका था फिर अंदर आने दिया। लेकिन तभी वहाँ पर अपीयरेंस होती है मैथ्यूस की, और इस बात की वजह से वो दूसरी औरत उसकी इस बात का जवाब ही नहीं दे पाती जो कि लियो ने उसे पूछा। अब मैथ्यूस बताने लगता है कि शो होने क्या वाला है और मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो कहता है कि जितने भी एक्टर्स यहाँ पर बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि शो किस तरह से होते हैं। उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है, उन पर लाइट डाली जाती है और उनको काफी प्रोटोकॉल दिया जाता है और ऑडियंस एक ही जगह पर बैठ के उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन ना ना ना, मेरे शो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर एक्टर्स पूरे होटल में फिरकर एक्ट करेंगे, उनका जो दिल चाहेगा वो वैसी एक्टिंग करेंगे, और जो बाकी ऑडियंस है उनको एक गोल्डन मास्क दिया जाएगा जिससे पहनकर वो भी पूरे होटल में फिर सकते हैं और उनकी एक्टिंग को लाइव एंजॉय कर सकते हैं। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि इसमें तो मजा आने वाला है। और फिर वहाँ पर एक लड़की स्टार्ट लेती है शो का और अपने हस्बैंड से नकली की फाइटिंग करते हुए पर्दों के पीछे चली जाती है, और यहाँ से शुरू होता है असली शो। ऑडियंस अपने अपने मास्क पहन लेती है और जिन लोगों ने एक्ट करना था वो बिना मास्क के फिरते हैं। अब लियो और उसकी फैमिली भी ये सारी एक्टिंग देखने के लिए चल पड़ते हैं। उनके मुंह पर भी मास्क होता है। चलते चलते
लियो की बेटी कहीं खो जाती है क्योंकि वो एक्टिंग देखते देखते काफी आगे निकल गई थी और ये दोनों पीछे रह गए थे। अब ये काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। परेशानी में इन दोनों ने अपने मुंह से वो मास्क भी हटा लिया था। उन्हें किसी रूम से अपनी बेटी की आवाज आने लगती है और जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी वहाँ पर नहीं होती। इवन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और तभी वहाँ पर वो दूसरा कपल भी आ जाता है जिनकी बेटी उनकी बेटी की जितनी थी। वो लोग भी लियो से सेम सवाल करते हैं कि क्या आपने हमारी बेटी को देखा? तो लियो कहती है कि मेरी अपनी बेटी खो चुकी है और अब वो लोग मिलके अपनी अपनी बेटियों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर ये बात हमें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है कि पहले तो वो बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे थे और फिर जब अलाउ कर दिया तो सारी ऑडियंस में से सिर्फ ये 2 बच्चियां ही क्यों गुम हुई और ये लोग आखिर थी कहाँ पर जो मिल ही नहीं रही थी। खैर ये लोग अलग अलग होकर फिर एक साथ होकर अपनी बेटियों को ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें कोई नहीं दिखाई देता। लियो को एक और रूम से आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है वॉल पर एक पेंटिंग लगी हुई है। उस पेंटिंग में ये था कि बकरी का सर एक प्लेट में पड़ा हुआ था। लियो जब उसको गौर से देखती है तो देखती है कि उसकी आंख के अंदर एक सुराख है और पीछे से कोई आंख हिल रही है, यानी उस पेंटिंग के पीछे कोई जगह जरूर थी जहाँ से कोई उनको देख रहा था। या हो सकता है कि इनकी बेटियां ही हो जिन्हें यहाँ पर रख दिया गया हो। और वो डर के पीछे हो जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उस दूसरी छोटी बच्ची की एक छोटी सी इयररिंग है। वो काफी डर जाती है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और कोशिश करती है। अब लियो और उसका हस्बैंड चलते चलते एक और जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे एक रूम में एक आदमी काफी गुस्सा कर रहा होता है। वो शीशे में ही देख के कुछ बोल रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो और जैसे ही वो लियो को और उसके हस्बैंड को देखता है तो वो एक चाकू से अपना गला काट लेता है। ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था जिसे लियो भी देख के डर जाती है और तभी वहाँ पर गुजरती है उन एक्टर्स की हेड और उस आदमी से कहती है कि वाह बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, चलो अब उठो और समेटो। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वो आदमी जिसने अपना गला काटा उसका सिर्फ एक्ट था। लियो और उसका हस्बैंड आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनकी बेटी अभी तक नहीं मिली थी। कि देखते हैं कि एक रूम के सामने उनकी बेटी की डॉल पड़ी हुई है। वो जब उस रूम के अंदर जाते हैं तो उस रूम में वही कपड़ों का ढेर होता है जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। वहाँ पर वो दूसरा कपल भी होता है जिनकी बेटी खोई हुई थी। तो उनको एक ब्लड पाउच मिलता है और जब वो इंसान उसे टेस्ट करता है तो वो कहता है कि ये तो मीठा है और ये तो खून है ही नहीं। और साथ ही जब वो उस छोटी बच्ची की डॉल पर से वो खून टेस्ट करते हैं तो उसका भी टेस्ट वैसा ही होता है, मीठा मीठा। तो वो लोग कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं, यानी इसी डॉल पर किसी ने ये नकली खून लगाया है और हमें ये शो करवाया है कि जैसे हमारी बेटियां खो गई हैं। हो सकता है कि ये भी एक्टिंग का एक हिस्सा हो, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें बस अच्छे से उन्हें ढूंढना है एक्टिंग का पार्ट समझ के। वहाँ ऊपर से लियो जब देखती है तो नीचे मैथ्यूज सबको समझा रहा होता है कि अच्छे से एक्टिंग करना क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग देखते हैं हम जो कि कुछ ट्रॉलीज में किसी के कपड़े लेकर जा रहे होते हैं। ये हमें पता नहीं चल पाता कि वो कपड़े हैं किसके। और जब वो लोग आगे जाकर देखते हैं तो उन्हीं कपड़ों को जलाया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई एविडेंस मिटाया जा रहा हो। और फिर जब वो उन्हीं पेंटिंग्स को देखते हैं जिनकी आंखें मूव कर रही थी, वो उन्हें दीवार से हटाते हैं तो दीवार पर ना तो कोई निशान होता है ना कोई जगह। तो वो समझते हैं कि हो सकता है कि हमारा वहम हो, लेकिन एक ही पल में उन्हें ये जगह मैजिकल भी लगने लगती है। और तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने एक्टिंग के तौर पर अपना गला काटा था। वो लियो के हस्बैंड को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गला भी काट दूंगा। तो ये देखकर दूसरे कपल में से जो आदमी होता है वो उसकी जान बचाता है। लियो भी डर के वहाँ से भाग जाती है और जिस जगह वो निकलती है वो इस होटल का किचन था। वो देखती है कि उस किचन में सब कुछ नकली है, मीट, वेजिटेबल्स, हर चीज। तो वो वहाँ पर कबर्ड में छुप जाती है कि कहीं वो आदमी उसका पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। और जिस बात का उसे डर था वैसा ही होता है, वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और कबर्ड खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उन एक्टर्स की हेड आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा अगला एक्ट शुरू होने वाला है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फौरन से आओ। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इतनी ही देर में लियो कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ती है जिस पर ये लिखा होता है कि जो आदमी इस होटल को पहले ऑन किया करता था उसकी बेटी की यहाँ पर डेथ हो गई, तो किसी और ने इस होटल को खरीद लिया। और फिर उसके बाद लियो भी वहाँ से निकल जाती है तो देखती है कि मैथ्यूस बाकी लोगों से कह रहा होता है कि अब शो का राउंड 2 है और तुम्हें और अच्छी एक्टिंग करनी है। अब जो लोग पहले एक्टर्स बने थे वो ऑडियंस बनेंगे और जो लोग ऑडियंस बने थे वो एक्टर्स। और याद रहे अब की बार एक्टिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि लोग उसे
जज ही ना कर पाए कि एक्टिंग है या रियलिटी। चाहे तुम उनकी रूह हिला दो या उन्हें डरा दो। अब हम देखते हैं कि पहले एक्टर्स पता नहीं कहाँ चले गए थे और जो लोग पहले ऑडियंस थे वो अब एक्टिंग कर रहे थे और उनको देखने के लिए नई ऑडियंस आ रही थी, उसी तरह से जैसे वो लोग कभी ऑडियंस बन के आए। अब लियो वहाँ पर चलने लगती है, उसे एक बटन दिखाई देता है जिसे प्रेस करने के बाद एक जगह ओपन होती है और वो उसमें गिर जाती है। वो एक फॉरबिडन टनल थी जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी और जब लियो वहाँ पर गिरती है तो देखती है कि वॉल में सुराख हुए हैं और ये वही होल्स थे जिनके जरिए पेंटिंग से नजर आता था और ऐसे लगता था जैसे पेंटिंग में आंख मूव कर रही है। लियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर लोगों को मशीनरी से काटा जा रहा था। ये वही लोग थे जो कि गायब हो चुके थे, जो कि कभी एक्टिंग कर रहे थे और इनके मीट के छोटे छोटे पीसेस करके उन्हें पका के यही मीट ऑडियंस को दिया जा रहा था। वो ये देख के काफी डर जाती है क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है कि अपने मार्क्स बनाने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो दूसरों को खाना तो खिला रहा है लेकिन दूसरे नहीं जानते कि इसके पीछे उसकी कितनी गंदी थिंकिंग है। वो लोगों को मार रहा है और जिंदा इंसानों को मार के उनका मीट खिला रहा है। ऐसा रहमदिल होने का क्या फायदा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे कपल में से मेल आ जाता है और वो लियो को मार के बेहोश कर देता है। वो पूरा आदमी था और मैथ्यू उसके साथ मिला हुआ था और जब हम देखते हैं लियो की आंख खुलते हुए तो वो एक रूम में होती है। वो उल्टी लटकी होती है और उसके पास आता है मैथ्यूस। उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे शो में पार्ट लेना चाहोगी। तो लियो कहती है हरगिज़ नहीं, हम सब जानते थे कि कहीं पर खाना नहीं मिल रहा, फिर भी हम उल्लू बन गए, हमें पता ही नहीं चला ये जो लोग गायब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तुम लोगों को मारकर उन्हीं का खाना बनाकर उन्हें खिला रहे हो, ये कैसा अजीब प्रोसेस है, क्या तुम्हारे दिल में जरा रहम नहीं आया। तो मैथ्यूस कहता है कि रहम होता तो आज मैं यहाँ होता। तो मैथ्यूस दूसरे कपल के आदमी को ऑर्डर देता है कि लियो को भी मार डालो और इसके टुकड़े करके पकाओ और खिलाओ लोगों को। लेकिन ऐसा होने से पहले ही लियो का हस्बैंड वहाँ पर आता है और उस आदमी को काफी मारता है जिसको मैथ्यूस ने ऑर्डर दिया था। लेकिन वो आदमी आगे से लियो के हस्बैंड पे बहुत ज्यादा अटैक्स करता है जिसकी वजह से उस बेचारे की डेथ हो जाती है और इसी चक्कर में वो आदमी खुद भी मारा जाता है। लियो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वो बाहर आती है तो देखती है कि शो का राउंड 2 शुरू हो चुका है और मैथ्यूस उन सब ऑडियंस के सामने बैठा हुआ है। लियो कहती है कि ये अच्छा मौका है लोगों को बताने का कि कैसा आदमी है। वो सबके सामने चिल्लाने लगती है और उसे उसकी असलियत बताने लगती है। तो मैथ्यूस हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बात पे यकीन कोई नहीं करने वाला। तो लियो सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग मेरी बात पर यकीन करने लगे। तो वो ये एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो अपनी बेटी को ढूंढ रही हो, लेकिन असल में ही वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। लोगों को उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है और वो उसे फॉलो करने लगते हैं। लियो चलते चलते सब लोगों को अपने साथ उसी टनल में ले जाती है जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि मैथ्यूस कर क्या रहा है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख लेते हैं इंसानों को कटता हुआ और उनके गोश्त को पकता हुआ। वो अपने साथ ऐसा होने नहीं दे सकते थे तो वो सब हर चीज को तबाह कर देते हैं, वहाँ के वर्कर्स को मार देते हैं। इवन बेचारी एक्टर्स की हेड को भी नहीं पता था कि मैथ्यूस कितना गंदा काम कर रहा है। जब उसे भी इस बात की खबर होती है तो वह मैथ्यूस को स्टैब कर देती है और उसे मार देती है और फिर उसके बाद मैथ्यूस की बॉडी को भी उसी तरह लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है। और उसके बाद हम पर ये रिवील होता है कि मैथ्यूस ही वही होटल ओनर था जिसकी बेटी मर गई थी। किसी ने ये होटल दोबारा नहीं खरीदा बल्कि ये वही ओनर था और इसने ये सारा शो इसीलिए अरेंज किया था क्योंकि इसे लियो की बेटी अपनी बेटी जैसी लगती थी। इन दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी और ये लियो की बेटी को किडनैप करके अपने पास रखना चाहता था। ये चाहता था कि बाकी सब मर जाएं, सिर्फ ये और इसकी बेटी एक साथ रहें। इन पर हम देखते हैं कि लियो अपनी बेटी को लेके वापस सिटी में आ चुकी है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो कहाँ जाते और रहने के लिए क्या करते ये अब हमें नहीं पता। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।